Hello students, welcome in today's session. This is the second video on user defined method. So in the previous video I have told about how to define a function or a method in Java. Now I am going to tell you what are actual parameters and formal parameters. As you know, parameters are defined in the parenthesis of a method in method header. So there are two types of parameter, that is actual parameter and formal parameter. Formal parameters are also said to be argument that are passed to the method. Like if you are going to create a method and then you pass these values in the method argument, you have mentioned these values in function definition, these parameters are called formal parameters. Simply say, अगर आप कोई भी वेरिएबल फंक्शन के हेडर में डिफ़ाइन करते हैं या कह सकते हैं फंक्शन के डेफिनेशन में डिफ़ाइन करते हैं, दैट इज़ फॉर्मल पैरामीटर्स. एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जिनको हम फंक्शन की कॉलिंग में डिफ़ाइन करते हैं, जस्ट लाइक this is your calling of a function and here you defined a or b. These variables are called actual parameters. तो आपने ये तो देख लिया कि एक्चुअल पैरामीटर्स हम इनसाइड मेन फंक्शन की कॉलिंग में लिखते हैं. फॉर्मल पैरामीटर्स जो हैं वो हम फंक्शन की डेफिनेशन में लिखते हैं इन फंक्शन हेडर. दोनों में एक और डिफरेंस है कि हमें वहाँ पर डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इन द एक्चुअल पैरामीटर. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ए और बी, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका जो डेटा टाइप है वो मेंशन कर चुकी हूँ. तो यहाँ पे मुझे सिर्फ उन वैल्यूज़ को पास करना है, दैट इज़ ए और बी, ठीक, इन एक्चुअल पैरामीटर्स. एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉपीड इन द न्यू वेरिएबल दैट इज़ mn. और ये न्यू वेरिएबल है, इस वजह से मुझे यहाँ इंट या डेटा टाइप की हेल्प से इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा. सो दीज आर योर फॉर्मल पैरामीटर्स विच आर डिफाइंड इन मेथड डेफिनेशन एंड actual parameters are those which are defined in method calling. So now there are different ways of defining a function. एक function को अगर मैं define करती हूँ तो ये बहुत सारे methods हैं यहाँ पे define करने के लिए. So first is receiving value and returning outcome to a caller, that is parameterized method. इस लाइन का मतलब ये है कि आप पैरामीटर्स में वैल्यू भी पास कर रहे हैं प्लस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न भी कर रहे हैं. यू कैन सिंपली से अ मेथड विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू. हियर यू कैन सी एन एग्जांपल. दिस इज योर क्लास फैक्टोरियल एंड दिस इज योर मेथड हेडर in which you defined int is a return type fact and int x is your parameter. So यहाँ पर आप वैल्यू पास भी कर रहे हैं इन पैरामीटर्स एंड वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं यूजिंग रिटर्न टाइप int. अगर मैंने यहाँ पे int दिया है, ये आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट इफ़ आई एम गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू यू हैव टू मेंशन द प्रॉपर डेटा टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ वैल्यू यू आर रिटर्निंग. तो अगर मैं इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ तो मैं यहाँ इंट लिखूँगी. अगर मैं यहाँ फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ तो मैं यहाँ फ्लोट लिखूँगी, ठीक. और अगर मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही हूँ, इट मीन्स देयर इज़, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, वॉइड, राइट. एंड इन दिस एग्जाम्पल आई एम रिटर्निंग अ वैल्यू इंट. और अगर यहाँ इंट लिखा है सो वी हैव टू मेंशन द रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन बॉडी एट द बॉटम ऑफ द फंक्शन बॉडी, ठीक. मैंने अभी बताया था लास्ट टाइम कि रिटर्न कीवर्ड जो है फंक्शन की लास्ट लाइन में लिखा जाता है एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू यूज़ रिटर्न कीवर्ड वाइल यू आर यूजिंग डेटा टाइप इंट. अगर आप यहाँ पे इंट लिख रहे हैं इट मीन्स यू आर रिटर्निंग अ वैल्यू एंड विच वैल्यू यू आर रिटर्निंग यू हैव टू मेंशन यूजिंग रिटर्न कीवर्ड. ओके,
सो these values रिटर्न इन द मेन फंक्शन, और ऊपर जो मैंने रिटर्न करी थी वैल्यू वो कहाँ रिटर्न हो रही है, p वेरिएबल में, और जो वैल्यू x में पास हो रही थी वो कहाँ से पास हो रही है, n से. So this is your function with returning a value and passing an argument. Next is receiving value but not returning value. It means आप पैरामीटर में वैल्यू तो पास कर रहे हैं लेकिन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. सिंपली यू कैन से अ मेथड विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू. अब इस फंक्शन में देखिए आपने x वैल्यू पास तो करी है पैरामीटर में, बट देयर इज वॉइड रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप फंक्शन का क्या है, वॉइड है. इट मीन्स यू कैन नॉट यूज रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द ब्लॉक ऑफ द फंक्शन. आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने रिटर्न टाइप क्या मेंशन कर दिया है, वॉइड. इट मीन्स फंक्शन इज़ नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू. और अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ हम किसी भी वेरिएबल में उसकी वैल्यू को होल्ड नहीं कराएंगे. जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में p इक्वल्स टू ob.fact लिखा था. इट मीन्स फैक्ट फंक्शन जो है p में वैल्यू रिटर्न कर रहा था, बट यहाँ पे मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है. इट मीन्स फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. इज इट क्लियर? Next is neither receiving value nor returning a value. It means non-parameterized, and simply say a method with no parameters and no return type. It means वैल्यू ना तो पैरामीटर्स में जा रही है फंक्शन के और ना ही फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है. लाइक इन दिस एग्जाम्पल सी, यहाँ पर पैरामीटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, प्लस रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है. इट मीन्स कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं हो रही है और कोई वैल्यू पास भी नहीं हो रही है. मेन फंक्शन में ध्यान से देखिए, ना आप कोई वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर में पास कर रहे हैं और ना ही ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल में वैल्यू को होल्ड कर रहा है. इट मीन्स दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू. ओके, सो मैंने अभी आई हैव एक्सप्लेन दैट what is actual parameter, formal parameter, and there are three ways to defining a method. And now I'm going to tell you how you pass a value to a function. There are two methods to pass a value to a function. First is pass by value and second is pass by reference. The main difference between two is if you are using pass by value, you just copy that value in another variable. ठीक, it means you are going to pass a b value into a. Assume that b contain 10, so a also contain 10. Okay, so this is a simply you copy a value from one variable to another. If a changes in that variable, अगर मैंने a इक्वल्स टू a प्लस 10 करा और a की वैल्यू मान लीजिए 20 कर दी, सो इट विल नॉट गेट इफेक्टेड इन b. ठीक, a की वैल्यू चेंज हुई है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी b में क्योंकि b की वैल्यू आपने सिर्फ कॉपी की थी. ठीक, दिस इज पास बाय वैल्यू. इट मीन्स आपने सिर्फ वैल्यू को कॉपी करा है, वैल्यू को पास करा है, और जो भी वैल्यू अब चेंज होगी फर्दर वो आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होगी आपके प्रीवियस वेरिएबल में. ठीक, अगर आप रेफरेंस पास करते हैं, ठीक, दैट इज a इक्वल्स टू b. एज्यूम दैट b इज़ एन एरे है और इसका जो एड्रेस है या बेस एड्रेस होता है वो 200 है. अगर आप पास बाय रेफरेंस करते हैं तो पास बाय रेफरेंस में वैल्यू कॉपी ना होते हुए उसके एड्रेस कॉपी होते हैं दूसरी लोकेशन पे. ठीक, और अब मैं मान लीजिए 200 पे एरे के केस में 1 इंडेक्स पे 10 वैल्यू रखी है. ठीक, अब मैं इसी a वेरिएबल में चेंजेस करती हूँ. मैं a इक्वल्स टू a प्लस 10 करती हूँ, दैट मीन्स 20. तो अब क्या ये जो चेंजेस हुए हैं a में क्या वो रिफ्लेक्ट होंगे b में? यस. क्यों? क्योंकि मैंने जो है वैल्यू कॉपी नहीं करी थी, मैंने उस एड्रेस पे जाके चेंज करा. यानी कि 200 पे अगर मैं जाऊँगी और 200 पे 10 की जगह 20 करूँगी, सो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन वेरिएबल b.
क्योंकि b इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एड्रेस 200। सो रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू को नहीं, उसके लोकेशन को सेंड कर रहे हैं, और अगर आप उस लोकेशन पे चेंज कर रहे हैं तो आपके जो भी चेंजेस होंगे वो दोनों जगह रिफ्लेक्ट होंगे, चाहे वो a वेरिएबल हो चाहे वो b वेरिएबल हो। सो इफ़ यू आर यूजिंग पास बाय वैल्यू, the changes not reflected in the original place, but if you are using pass by reference, the changes reflected in original location. As you see, what is pass by value? Pass by value is the process of passing a value to the actual parameter of the actual parameter to the formal parameter. Any change in the formal parameter डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द एक्चुअल पैरामीटर। यही चीज़ मैंने अभी बताई कि अगर आप मेन से कोई भी वैल्यू पास करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में तो वैल्यू कॉपी होती है। अब उसमें अगर कोई भी चेंजेस होंगे फंक्शन के अंदर तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे बिकॉज आपने वैल्यू को कॉपी करा है। बट इन केस ऑफ पासिंग बाय रेफरेंस, in this system reference addresses, as you know reference means addresses of actual parameters are shared by the formal parameter. It means यहाँ पे आप एड्रेस शेयर कर रहे हैं, ठीक, एंड बोथ रिप्रेजेंटेड द सेम मेमोरी लोकेशन। अगर मैंने a का एड्रेस पास करा है b में, इट मीन्स a एंड b बोथ शेयर द सेम एड्रेस, दैट इज 200। assume that the location address is 200. So as a any changes made in the formal parameter during the function operation will reflect on actual parameter. So got it? If you are going to use pass by reference, the changes made by the function reflected in actual parameters, or you can say any changes made in formal arguments reflected in actual arguments, because there is copying of addresses, not value. So there is an example. दिस इज़ अ एग्ज़ाम्पल ऑफ पास बाय वैल्यू। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल में देखिएगा, मैं यहाँ से a और b की वैल्यू सेंड करी हूँ और a और b की वैल्यू क्या है 5 और 6, ठीक। तो a में क्या चला गया, सॉरी x में चला गया 5 और y में चला गया 6। अगर मैं x की वैल्यू को +2 कर रही हूँ, यानी कि x में क्या हो गया 7 और y में क्या हो गया 6। इज़ इट ओके? अब मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे आती हूँ, मैं प्रिंट कराती हूँ a और b। तो क्या मेरा 7 और 6 प्रिंट होगा? सॉरी, जो आपकी अपडेटेड वैल्यू थी दैट इज़ 7 एंड y + 2 8। हाँ, क्या मेरा यहाँ 7 और 8 प्रिंट होगा? नो, बिकॉज द चेंजेस मेड इन x और y, वो चेंजेस आपके a और b में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। द आउटपुट विल बी रिमेन सेम। आपका आउटपुट a का क्या आएगा, वही 5 और 6, ठीक। लेकिन आपका जो x की वैल्यू मॉडिफाई हुई थी वो किसकी हुई थी, वो x की वैल्यू मॉडिफाई हुई थी y की वैल्यू, नॉट a और b की वैल्यू। इट मीन्स जो भी चेंजेस 5 और 6 में हुए वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुए, ठीक। जस्ट यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, दीज आर योर a एंड b, दिस इज योर a और b। आपने इसकी वैल्यू को कॉपी करा x और y में, x और y की वैल्यू 7 और 8 हो गई, ठीक। क्या आपकी यहाँ पे मेंशन नहीं है, a और b होना चाहिए। क्या a और b की वैल्यू 7 और 8 हुई? नहीं, a और b की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 5 और 6। इट मीन्स द चेंजेस नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल वैल्यू। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू, पास बाय वैल्यू। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज पास बाय रेफरेंस। अब मान लीजिए आपने एक एरे पास करी है, दिस इज योर ए आपकी एक एरे है। जैसे ही आपने ए पास करा, दैट इज एरे पास हुई, और एरे कहाँ स्टोर हो गई, बी में। इट मीन्स अगर एरे का बेस एड्रेस 200 है तो वो 200 किस में कॉपी हो गया, बी में। अब बी एरे में जो भी टास्क परफॉर्म होगा वो कौन से एड्रेस पे होगा, 200, 202, सॉरी 204, 206 एंड सो ऑन,
ठीक। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो एड्रेसेस पे हो रहे हैं, और अगर हम एड्रेस पे चेंज करेंगे तो वो एड्रेस कौन शेयर कर रहा है, ए भी शेयर कर रहा है वही एड्रेस, और वही एड्रेस बी भी शेयर कर रहा है। तो जो भी चेंजेस बी एड्रेस में होंगे वो ऑब्वियस है रिफ्लेक्ट होंगे किस में, ए में। लाइक दिस, ए और बी सेम एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें 2, 4, 6, 8, 15 हुआ। जब इसमें चेंजेस हुए बी वाले में 4, 6, 10, 8, 17, तो वो सारे चेंजेस ए में भी रिफ्लेक्ट हुए, बी 6, 10, 8, 17। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे, तो जो उस लोकेशन पे चेंजेस होंगे वो दोनों वेरिएबल में चेंज होंगे। दिस इज पास बाय रेफरेंस। ठीक, हम किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस पास नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ किसका एड्रेस पास कर सकते हैं, एरे का। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग एरे in case of pass by reference. Again, this is pass by reference is the process of passing the reference address of actual parameter to the formal parameter in such a way that any changes made in the formal parameters will be reflected on actual parameters. Okay. Side effect of call reference is that means अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल डेटा था, मान लीजिए अभी आपने ये लिखा था पास बाय रेफरेंस में 2, 4, 8, 6, 15, तो वो जो वैल्यू थी आपकी वो दोनों जगह चेंज हो चुकी है। ध्यान से देखिए, बी में भी चेंज हो चुकी है और ए में भी चेंज हो चुकी है। तो अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू फिर से पाना चाहूँगी तो क्या मुझे वो मिलेगी वापस से? मुझे 2, 4, 8, 6, 15 मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोनों लोकेशन पे पास बाय रेफरेंस में वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर मैं पास बाय वैल्यू की बात करूँ तो हाँ, मुझे ए और बी की वैल्यू जो है वापस से मिल रही थी 5 और 6, बट इन केस ऑफ पास बाय रेफरेंस आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है। सो दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक इन कॉल बाय रेफरेंस। Next is pure function. Pure function is a function which returns a value to its caller module is called a pure function, and it does not change the state of the object. Again ये भी आपका पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस के जैसा ही है। प्योर फंक्शंस वो होते हैं जिसमें अगर आपकी कोई भी चेंजेस हो रहा होता है किसी भी वेरिएबल में तो आपका वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट में। I am going to show you an example. Okay, this is your example. अब यहाँ पे आपने क्या करा है, एक p वैल्यू से, यानी कि p में आपने क्या पास करा है, p में आपने पास करा है 5। ठीक, वो p की वैल्यू कहाँ चली गई, a में, तो a भी क्या हो गया आपका 5। ठीक, अब आपने क्या करा है, a में इंक्रीमेंट करा है वैल्यू, दैट इज 2 × a + 5। ठीक, तो अब अगर आपने जो a की वैल्यू मॉडिफाई करी है, यानी कि a की वैल्यू अभी क्या आ रही थी 5, p की वैल्यू क्या थी 5, आपने a में चेंजेस करे और a की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई, और आपने a को रिटर्न कर दिया, तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी, 15 वैल्यू रिटर्न होगी, किस में, k में। ध्यान से देखिए, आपकी जो 15 वैल्यू है दैट इज रिटर्न इन अ k। इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट p एंड k, क्या चेंजेस जो है वो p में हुए होंगे, नो। p के जो आउटपुट है वो क्या है आपका 5, एंड जो k का आउटपुट है वो क्या है 15। इट मीन्स p से जो वैल्यू आपने 5 रिटर्न सेंड करी थी वो आपकी चेंज नहीं हुई है, वो एज इट इज़ है, और जो भी वैल्यू न्यू आई है वो किसी अनदर वेरिएबल में आई है, दैट इज k। दिस इज योर p एंड दिस इज योर k। सो दिस इज कॉल्ड योर प्योर फंक्शन व्हेन योर ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज्ड। जो वैल्यू ओरिजिनल थी p की वो वही रही। इम्प्योर फंक्शंस वो होते हैं जिनमें वैल्यूज चेंज हो जाती है, लाइक अ फंक्शन मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू बट चेंजेस ऑफ स्टेट इज ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इम्प्योर मेथड। आप वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं फिर भी चेंजेस हो रहे हैं, इट मीन्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं, अगेन
अगर वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है या चेंज होती है तो पास बाय रेफरेंस कॉल करते हैं, और पास बाय रेफरेंस किसके थ्रू होता है, एरे के थ्रू। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, एक एरे का दिया हुआ है, दैट इज़ मैं ऐड में एक एरे पास कर रही हूँ और उस एरे पे जाके चेंजेस कर रही हूँ, तो जो भी चेंजेस होंगे वो दोनों जगह पर होंगे। ठीक, अगर मैंने मान लीजिए जो भी चेंजेस करे हैं वो आपके ओरिजिनल एरे में रिफ्लेक्ट होंगे। So this is your impure function. Next topic is function overloading, and I have covered this topic in the next video. So keep watching. Thank you, class.